नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वोल्केनो में। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, आज आपके लिए हम फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि कक्षा 5 और 8 का रिज़ल्ट हम कैसे देखें। और जिन साथियों ने रिज़ल्ट देख लिया है उनके लिए हम ये जानेंगे कि जो रिज़ल्ट में ग्रेडिंग दी गई है उसका क्या मतलब है। अर्थात मार्कशीट में विषय के सामने नंबर ना देकर ग्रेडिंग दी गई है, तो किस ग्रेडिंग में कितने अंक हैं और ग्रेडिंग से रिलेटेड जो आदेश है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि यदि आप अपना रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपना रिज़ल्ट कैसे देखें। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए साथियों आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो सेशन पर। साथियों, सबसे पहले हम गूगल में शाला दर्पण सर्च करेंगे। सर्च करने पर हमें सबसे पहले इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान नाम से एक लिंक ओपन होगा, जिस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इंटीग्रेटेड शाला दर्पण का होम पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर एक डायलॉग बॉक्स परीक्षा परिणाम 2022 के नाम से है, जिसमें लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8। इस डायलॉग बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करने पर यह डायलॉग बॉक्स हमें सीधे कक्षा 5 और 8 के रिज़ल्ट वाले होम पेज पर ले जाएगा। साथियों, हम स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बाय रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट या बाय रोल नंबर और डीओबी से भी देख सकते हैं। तो दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से अपने स्टूडेंट का रिज़ल्ट देख सकते हैं। जैसे कि हम बाय रोल नंबर एंड डिस्ट्रिक्ट से एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है क्लास, हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 5th क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद हम इसमें जो कैप्चा है वो कैप्चा डालेंगे। देन स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे, जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने पर स्टूडेंट का रिज़ल्ट है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट की मार्कशीट दिखाई दे रही है। आप इस मार्कशीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट में जाकर प्रिंट भी कर सकते हैं। मार्कशीट में टॉप पर डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ स्कूल, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम दिए गए हैं। और साथियों, नीचे की तरफ ओवरऑल ग्रेड भी दी गई है, जैसे कि इस स्टूडेंट के सभी विषयों में ए ग्रेड है और ओवरऑल ग्रेड भी ए है। और डाउन स्क्रॉल करने पर वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की ग्रेडिंग भी दी गई है। अब साथियों, अब हम ये जानेंगे कि विषयों के सामने जो ग्रेडिंग दी गई है उसका क्या मतलब है, कितने अंक पे कितनी ग्रेड मिल रही है। ग्रेडिंग से संबंधित शिक्षा विभाग के जो आदेश हैं उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो चलते हैं हम ग्रेडिंग स्केल की तरफ। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 5 की ग्रेडिंग स्केल की। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 दिनांक 15/9/2020 के अनुसार कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल नियमानुसार रहेगा। साथियों, कक्षा 5 में जो बच्चे ग्रेड ई आएंगे वो बच्चे अनुत्तीर्ण नहीं होंगे। कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। तो कक्षा 5 में जो विषयों के सामने ग्रेडिंग दी गई है उसकी जो स्केल है वो निम्नानुसार है। देखिए साथियों, जिन स्टूडेंट्स की A+ ग्रेड है उनके नंबर 91 से 100 के बीच में है। जिनकी A ग्रेड है उनके नंबर 76 से 90 के बीच में है। जिनकी B ग्रेड है उनके नंबर 61 से 75 के बीच में है। जिनकी C ग्रेड है उनके नंबर 41 से 60 के बीच में है। और जिनकी D ग्रेड है उनके नंबर 0 से 40 के बीच में है। साथियों, ग्रेड D प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात फॉलोअप परीक्षा पूरक देनी होगी। पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स की ग्रेड D आएगी उन स्टूडेंट्स को फेल ना कर उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। और उसके पश्चात उनकी फॉलोअप परीक्षा यानी कि जो सप्लीमेंट्री परीक्षा है उन स्टूडेंट्स को देनी होगी। और सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होने के बाद उन्हें आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो साथियों, कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि स्टूडेंट की ग्रेड D आती है तो उसे उपचारात्मक शिक्षण देकर
पूरक परीक्षा या फॉलो परीक्षा देनी होगी और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद उसे आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। कक्षा 8 की बात करें तो कक्षा 8 में जो ग्रेडिंग स्केल है उसमें ए ग्रेड है वो 86 से 100 के बीच में आएगी, बी ग्रेड है उसमें 71 से 85 के बीच में आएगी, सी ग्रेड है वो 51 से 70 के बीच में आएगी, डी ग्रेड है इसमें 33 से 50 के बीच में आएगी और ई ग्रेड है वो 0 से 32 के बीच में आएगी। तो 8वीं बोर्ड में पास होने के नियमों में बदलाव हुआ है। सबको पास होने का जो नियम 8वीं बोर्ड में था वो इस बार लागू नहीं है। तो 8वीं बोर्ड 2020 में बदला सबको पास का नियम। कोविड में 2 साल परीक्षा नहीं हुई, इस बार से लागू। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि इस साल स्टूडेंट्स अगर ई ग्रेड लाता है तो इस बार वो उत्तीर्ण नहीं होगा, बल्कि उसे सप्लीमेंट्री घोषित किया जाएगा और उसको सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होने के बाद ही अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो यदि वह सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास नहीं होता है तो उसे अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा और उसे उसी कक्षा को दोबारा से पढ़ना होगा। साथियों नए नियम के मुताबिक स्टूडेंट को 8वीं बोर्ड की परीक्षा के पास होने के लिए पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। यदि स्टूडेंट पासिंग मार्क्स नहीं लाता है तो उसे अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास करने पर ही स्टूडेंट को 9वीं कक्षा में प्रवेश मिल पाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 8 में पूर्व में लागू ग्रेडिंग स्केल में संशोधन किया गया है। साथियों नए नियम के अनुसार 0 से 32 अंक लाने वाले जो ई ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं उनको अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। 5वीं वालों को राहत, फॉलो परीक्षा में फेल भी हुए तो प्रमोट होंगे। जो स्टूडेंट्स 33% से कम अंक लाए हैं उन्हें फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तरह फॉलोअप एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति मिलेगी। इनमें 8वीं के स्टूडेंट अगर फॉलोअप एग्ज़ाम में भी क्लियर नहीं कर सकेंगे तो वे फिर से 8वीं में बैठेंगे। वहीं 5वीं में फॉलोअप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाने पर अगली क्लास में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथियों कहने का मतलब ये है कि यदि क्लास 5 का स्टूडेंट 33% से कम अंक लाता है तो उसे फॉलो परीक्षा देनी होगी और यदि वह उस परीक्षा में भी पास नहीं होता है तो वह अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जबकि यदि क्लास 8 का स्टूडेंट 33% से कम अंक लाता है तो उसे पूरक परीक्षा देनी होगी और यदि वह पूरक परीक्षा में पास नहीं होता है तो उसे अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा और उसे वापस से 8वीं कक्षा में ही बैठना होगा। सी व डी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के शिक्षकों का भी होगा मूल्यांकन। हाँ साथियों ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कहा गया है साथियों कक्षा 5 और 8वीं में परीक्षा परिणाम ग्रेड पर आधारित पर घोषित कर दिया गया है, जिसमें ए, बी, सी और डी ग्रेड दी गई है। इसमें ए और बी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के अध्ययन में कमी का पता लगाकर उनके भविष्य को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि उनके भविष्य में परिणाम बेहतर आए। वहीं सी और डी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के अध्ययन में रही कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उपचारात्मक प्रयास कर उनकी दक्षताएं बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि किन शिक्षकों के सी और डी ग्रेड वाले विद्यार्थी ज़्यादा है, ऐसे शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। तो साथियों जिन स्टूडेंट की सी और डी ग्रेड आई है उनको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनके परिणाम को और बेहतर बनाया जाएगा। वह इसी प्रकार से ए व बी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि वो भविष्य में परिणाम को और बेहतर बना सके। लेकिन साथियों जिन शिक्षकों की सी व डी ग्रेड ज़्यादा आई है उन शिक्षकों का भी शिक्षा विभाग के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम आपको महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।